दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 50 तक की चर्चा की थी। आइए आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी कहते हैं कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, तो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजे सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि विष्णु जो सुरहित नर्तन उधारी, कि देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वे भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। खोजई सो की अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वे ज्ञान धाम हैं, ज्ञान के भंडार हैं। श्रीपति अर्थात लक्ष्मीपति हैं और असुरारी अर्थात असुरों के शत्रु हैं। खोजई सो की अज्ञ एव नारी, वे भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, कि फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई, सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। और तुलसी कहते हैं कि असंशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। कि सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ और किसी भी तरह उनके हृदय में प्रबोध अर्थात ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उर काहू। तुलसी कहते हैं यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, यद्यपि भवानी ने सती ने प्रकट में कुछ नहीं कहा, हर अंतर्जामी सब जानी, परंतु अंतर्यामी शिव सब जान गए और बोले, सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उर काहू। हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है। तब नारी स्वभाव, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है और संशय असन धरिय उर काहू, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई, तो मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। श्री शिव जी कहते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कि जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया, और भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, तो मम इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। शिव जी आगे कह रहे हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं, कि ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, तो राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप, तो राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे वो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ऐसे भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उरु उपदेशु, यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु, हरि माया बलु जान जिए। तुलसी लिखते हैं कि लागन और उपदेश, यद्यपि कहूं शिव बार बहु, यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी लागन और उपदेश, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। और तब बोले बिहसि महेशु, तब महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हरि माया बलु जान जिए,
मन में भगवान की माया का बल जानकर और मुस्कुराते हुए बोले, क्या कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम अहूं मुहि पाही। शिव जी बोले कि जो तुमरे मन अति संदेहु, यदि तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। और तब लगी बैठ अहूं बट छाही, जब लगी तुम अहूं मोहि पाही, कि जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में, बट छाही बड़ की छांव में, वट वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेउ सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारु करो का भाई। तुलसी लिखते हैं कि शिव जी कह रहे हैं कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कि जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, करें सो जतन विवेक विचारी, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। चली सती शिव आयस उपाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, करही विचार करूं का भाई, क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। आगे तुलसी कहते हैं कि यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, मोरे हूं कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर यहाँ शंभु असमन अनुमाना, इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। मोरे हूं कहे न संशय जाही, मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। तब ऐसा लगता है, ऐसा मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, विधि विपरीत विधाता ही उल्टे हैं और भलाई नहीं। अब सती का कुशल नहीं है, उसकी भलाई नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी मन में सोच रहे हैं कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। होकरी तर्क बढ़ावे शाखा, तर्क करके कौन शाखा अर्थात विस्तार बढ़ावे। अस कहीं लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। और ऐसा कहकर शिव जी श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही, जहीं आवत नर भूप। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार करी, कि सती बार बार मन में विचार करके और धरी सीता का रूप और सीता जी का रूप धारण करके आगे होई चली पंथ ते ही, यहीं आवत नर भूप, और उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। आगे तुलसी लिखते हैं कि लक्ष्मण दीघ उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहीं न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण दीघ उमाकृत वेशा, सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। कहीं न सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, वे बहुत गंभीर हो गए और कहीं न सकत, कुछ कह नहीं सके। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जानेउ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तुलसी लिखते हैं कि सती कपटु जानेउ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सब कुछ देखने वाले, सब दर्शी, सब अंतर्जामी, सबके हृदय की जानने वाले, सुर स्वामी देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती कपट जानेउ, सती के कपट को जान गए। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, अज्ञान मिट जाता है, तो ही सर्वज्ञ राम भगवाना, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चह तहु दुराऊ, देखऊ नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी।
तुलसी लिखते हैं कि सती कीन चहे तहु दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। इन स्त्री स्वभाव का, नारी के स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी दुराव करना चाहती हैं, छिपाव करना चाहती हैं। सती कीन तहु दुराव, कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। और निज माया बल हृदय बखानी, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर बोले बिहसी राम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहूँ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरह के ही हेतु। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता समेत लीन निज नामो, और फिर पिता सहित अपना नाम बताया और फिर कहा कहो बहोरी कहाँ वृषकेतु, और फिर कहा कि वृषकेतु अर्थात शिव जी कहाँ है। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। तुलसी लिखते हैं कि राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ अर्थात रहस्य भरे वचनों को सुनकर सती जी को उपजा अति संकोच, बड़ा संकोच हुआ। और सभीत होकर, सती सभीत महेश पही, वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली हृदय बड़ सोच, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। आगे तुलसी लिखते हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतर अब देह हूं कहा, उपजा अति दारु न दाहा। तुलसी लिखते हैं कि सती मन में सोच रही है क्या, कि मैं शंकर कर कहा न माना, कि मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना और निज अज्ञान राम पर आना, और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। जाई उतरो अब देहूं कहा, कि अब मैं जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार सोचते सोचते उपजा अति दारुण दाह, सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक दाह अर्थात जलन उत्पन्न हो गई। तुलसी आगे लिखते हैं कि जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। रामचंद्र जी ने यह जान लिया, जाना राम सती दुख पावा, रामचंद्र जी ने यह जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। निज प्रभाव का जो प्रकट जनावा, क्या कि सती दीख कौतुक मग जाता, सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि आगे राम सहित श्री भ्राता, कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चल रहे हैं। श्री अर्थात सीता जी और भ्राता अर्थात लक्ष्मण जी, कि आगे राम सहित श्री भ्राता, कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चल रहे हैं। मित्रों, इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकृतिस्थ हों। आगे तुलसी लिखते हैं कि फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा। जह चितवई तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तुलसी लिखते हैं कि तब सती जी ने पीछे की ओर फिर कर देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, और जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। और से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा, और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। तुलसी जी लिखते हैं कि देखे शिव विधि विष्णु अनेका, कि सती जी ने तब अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो अमित प्रभाव एकते एका, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। और उन्होंने देखा
कि बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। कि भांति भांति के वेश धारण किए, विविध वेश देखे सब देवा। सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा। तुलसी कहते हैं कि सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जही विधि वेश अजादि सुर, तही तही तन अनुरूप। तुलसी लिखते हैं कि सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, कि उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। और जही जही वेश अजादि सुर, तही तही तन अनुरूप। जिस जिस रूप में ब्रह्मादि देवता थे, अजादि सुर ब्रह्मा आदि देवता जिस जिस रूप में थे, उसी के अनुकूल रूप में, तेही तेही तन अनुरूप, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति जेते, सत्य न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। तुलसी लिखते हैं कि सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे, देखे जह जय रघुपति जेते, सत्य न सहित सकल सुर तेते। शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। और जीव चराचर जो संसारा, संसार में जो चराचर जीव हैं, देखे सकल अनेक प्रकारा, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजे ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। तुलसी लिखते हैं कि सती जी ने देखा कि पूजे ही प्रभु ही देव बहु बेशा, कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु राम रूप दूसर नहीं देखा। परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। कि सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मोदी बैठी मगमाही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती ने सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। कि सती ने सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता देखे, और सती ऐसा देखकर बहुत ही सभीत हो गई, डर गई। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। और नैन मूंद बैठी मगमाही, और वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। तुलसी कहते हैं कि बहुरी बिलो के नैन उघारी, कछु न दीखते हैं दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुरी बिलो के नैन उघारी, कि फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी अर्थात सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कछु न दीखते हैं दक्ष कुमारी, और पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गिरीसा। और वे फिर बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव जी ने जब सती उनके पास पहुंची तो हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। क्या कहा कि लीनी परीक्षा कौन विधि, कहूं सत्य सब बात। कि तुमने राम जी की किस तरह परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। आगे तुलसी लिखते हैं कि सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिवसन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती जी ने समुझ रघुवीर प्रभाव, श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे, भय बस शिवसन कीन दुराऊ, शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। तुलसी लिखते हैं कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई।
तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती कह रही है कि जो तुम कहा सो मृषा न होई, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मोरे मन प्रतीति अति सोई, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और तब तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जो कीन चरित सब जाना, और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। तुलसी आगे लिखते हैं कि बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरि सती ही जही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तुलसी लिखते हैं कि बहुरी राम माया ही सिरुनावा, कि फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। प्रेरि सती ही यही झूठ कहावा, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति तो होई अनीति। तुलसी लिखते हैं कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा विषाद हुआ। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति। उन्होंने यह सोचा कि यदि अब मैं सती से प्रीति करता हूं, प्रेम करता हूं, तो मिटई भगति पृथु होई अनिति, तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। तुलसी लिखते हैं कि परम पुनीत न जाई तजी, ये प्रेम बड़ पापु, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापु। तुलसी लिखते हैं कि शिव जी मन में सोच रहे हैं कि परम पुनीत न जाई तजी, कि सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और किए प्रेम बड़ पाप, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। तुलसी लिखते हैं कि प्रगति ने कहे तो महेश कछु, हृदय अधिक संताप। ऐसा प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहि तन सतहि भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तुलसी लिखते हैं कि तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और सुमिरत राम हृदय अस आवा, राम जी का स्मरण करते उनके मन में यह आया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव संकल्प कीन मन माही, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकरु मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। तुलसी लिखते हैं कि अस विचारी शंकरु मति धीरा, स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके चले भवन सुमिरत रघुबीरा, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने भवन अर्थात अपने घर अर्थात कैलाश को चले। चलत गगन भे गिरा सुहाई, चलते समय सुंदर गिरा अर्थात आकाशवाणी हुई, क्या जय महेश भली भगत दृढ़ाई, हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। अस्पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवई समेत सकोचा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि असपन तुम बिनु करई को आना, कि आकाशवाणी ने कहा कि आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। राम भगत समर्थ भगवाना, आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। कुछ लिखते हैं कि सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवही समेत संकोचा। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, इन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेऊ त्रिपुर आराती। सती ने भगवान शंकर से पूछा कि कीन कवन पन कहूं कृपाला, हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, हे प्रभु आप सत्य के धाम
और दीन दयालु हैं। तुलसी लिखते हैं कि यद्यपि सती पूछा बहु भांति, यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु तदपि न कहु त्रिपुर आराती, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपटु में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। तुलसी कहते हैं कि सती जी ने हृदय में अनुमान किया, सती हृदय अनुमान किए, सब जाने वो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। किन कपटु में संभूषण, कि मैंने शिव जी से कपट किया। नारी सहज जड़ अज्ञ, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। तुलसी आगे लिखते हैं कि जलुपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जलुपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, कि प्रीति की सुंदर रीति देखिए, कि जलुपय सरिस बिकाई, कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव से बिकता है, परंतु बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनि, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही जल अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और पानी अलग हो जाता है, और उसका स्वाद अर्थात प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहूं मोर अपराधा। तुलसी लिखते हैं कि अपनी करनी को याद करके, हृदय सोच समझत निज करनी, अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, और इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया है कि कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहो मोर अपराधा, कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, और इस कारण प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी, निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी का रुख देखकर, शंकर रुख अवलोकी भवानी, शिव जी का रुख देखकर प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी, सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया, और वे हृदय में व्याकुल हो बैठी, हृदय कुलानी, और अपना पाप समझकर निज अग समुझ न कछु कही जाई, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बना, परंतु तपई अवा इव उर अधिकाई, परंतु हृदय अंदर ही अंदर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। तुलसी लिखते हैं सती ही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, कि वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, और मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बटतर करी कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंडा पारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तह पुनि शंभु समुझपन आपन, कि वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बैठे बटतर करी कमलासन, बड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। लागी समाधि अखंड अपारा, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माहि, मरो मुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। तुलसी कहते हैं कि तब सती बसई कैलाश तब, कि तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। अधिक सोचु मन माहि, उनके मन में बड़ा दुख था। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था, जबकि उनका एक एक दिन जुग सम दिवस सिराहि, उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूं दुख सागर पारा,
मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करी जाना। तुलसी जी लिखते हैं कि सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। नित नव सोच सती उर भारा। क्या? कि कब जय हूं दुख सागर पारा, कि मैं इस दुख रूपी समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, और पुनिपति वचन मृषा कर जाना, और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। तो फलो मोह विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सती मन में सोच रही है कि सो फल मोहि विधाता दीन्हा, कि उसका फल विधाता ने मुझे दिया। जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, और जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है। शंकर विमुख जियावसी मोही, कि शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे तू जिला रहा है, मुझे जीवित रख रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। तुलसी लिखते हैं कि कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। कि सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप आरति हरन हैं, दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, टूटो बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। सती कहती हैं कि तो मैं विनय करऊं कर जोरी, कि तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि छूटऊं बेग देह यह मोरी, कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु, और मेरा यह है अर्थात प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से, आचरण से सत्य है। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊ सो बेग उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। सती कहती है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए, और करऊ सो बेगी उपाय, और शीघ्र वह उपाय कीजिए। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम, बिना श्रम के, यह है दुसह विपत्ति विहाय, यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। तुलसी आगे कहते हैं कि यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, कि दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी, और अकथनीय दारुण दुख भारी, और उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बीते संबत सहस सतासी, 87,000 वर्ष बीत जाने पर तजी समाधि शंभु अविनाशी, अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। तुलसी लिखते हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, कि शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, और जाने सती जगतपति जागे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं, और जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, और सन्मुख शंकर आसन दीना, शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। तुलसीदास जी कहते हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। कि शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे, और उसी समय दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन ही प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख कर, समझ कर
दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तुलसी कहते हैं कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, कि जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, अति अभिमान हृदय तब आवा, तब उसके मन में, उसके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। नहीं को अस जन्मा जग माही, जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, जिसे प्रभुता पाकर, बड़प्पन पाकर मद अहंकार न हो गया हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। तुलसी लिखते हैं कि दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा जाग अर्थात यज्ञ करने लगे। और नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। तुलसी आगे लिखते हैं कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। तुलसी लिखते हैं कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, कि दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और बधुन समेत चले सुर सर्वा, और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित, अपनी अपनी वधुओं सहित चले। और विष्णु विरंच महेश बिहाई, विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर चले सकल सुर जान बनाई। सभी देवता अपना अपना जान अर्थात यान अर्थात विमान सजा कर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। तुलसी लिखते हैं कि सती बिलोके व्योम विमाना, कि सती ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। जात चले सुंदर विधि नाना, और सुर सुंदरी करही कल गाना, देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना, मुनियों का ध्यान छूट जाता है। तुलसी आगे कहते हैं, पूछें तब शिव कहें बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कुछ दिन जाय रहो मिस एहि। तुलसी कहते हैं कि सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का जब कारण पूछा, पूछे तब शिव कहें बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी, तब शिव जी ने सब बातें बताई। और पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई, और जो महेश मोहि आय सुदेहि, कुछ दिन जाय रहो मिस एहि। तब सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। तुलसी कहते हैं कि पति परित्याग हृदय दुख भारी, कि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। कहीं न निज अपराध विचारी, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ नहीं कहती थी। आखिर बोली सती मनोहर बानी, आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्या बोली कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। सती जी बोली कि हे प्रभु, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु भाई, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तुलसी लिखते हैं कि कहूँ नीक मोरेहू मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। तुलसी कहते हैं कि शिव जी कह रहे हैं कि कहूँ नीक मोरेहू मन भावा। शिव जी ने कहा यह बात तो तुमने अच्छी कही, मेरे मन को भी यह पसंद आई। यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, सब पुत्रियों को बुलाया है। हमरे बैर तुमहु बिसराई, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भुला दिया।
ब्रह्म सभा हम तन दुख माना, तहिते अजहु करही अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसील तनेहु न कानी। शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कि एक बार ब्रह्मा की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे। तहिते अजहु करही अपमाना, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसील सनेहु न कानी। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा कान ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हु न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। शिव जी कह रहे हैं कि यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हु न संदेहा, कि यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी और पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, फिर भी तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। फिर भी जहां कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, कहे प्रभु जाओ जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगे तो यह हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं देखा हर जतन बहु, कि शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया। रहे न दक्ष कुमारी, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने दोहा संख्या 51 से 62 तक की चर्चा की। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस देखने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।